हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 66वीं प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8। यह इडोटेरिया के वॉल्यूम से चलाया जा रहा है, जिसका सेट नंबर 8 है। इससे पहले ऑलरेडी 7 टेस्ट हो चुका है। तो जो लोग इससे पहले का टेस्ट नहीं लगाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के वहां से लगा सकते हैं। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोलंबो में स्थापित होने वाला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल भारत और श्रीलंका के अतिरिक्त और किस देश की संयुक्त परियोजना है? यह है भारत और श्रीलंका के अतिरिक्त जापान की। कहाँ की? जापान की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कोलंबो बंदरगाह पर भारत और श्रीलंका और जापान द्वारा तीनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिसमें 51% हिस्सेदारी श्रीलंका की होगी और 49% हिस्सेदारी भारत और जापान की संयुक्त होगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला रसोई गांव जहां प्रत्येक घर में सौर ऊर्जा से संचालित स्टोव पर रसोई बनाई जाती है, किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 89वां है। क्या है? 89 है। इसमें 181 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत का स्थान 89 है। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है? यह क्वारंटीन सुविधा जो स्थापित की गई है, यह की गई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना चलाई गई है। यह किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो यह चलाया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा जीवन शक्ति योजना चलाया गया, जिसमें महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस भारतीय बैंक ने व्हाट्सएप ऐप पर बैंकिंग सुविधा को जारी किया है? तो जारी करने वाला बैंक है आईसीआईसी बैंक। कौन सा बैंक है? आईसीआईसी बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को कोविड-19 से निपटने के लिए 6.2 टन आवश्यक दवाइयों तथा अस्पतालों के उपयोग संबंधी सामग्रियों की सहायता पहुंचाई गई? तो यह पहुंचाई गई मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। शशि थरूर को उनकी पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो शशि थरूर की पुस्तक अंग्रेजी भाषा में जो लिखा गया, जिसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है, वह कौन सी पुस्तक है? तो पुस्तक का नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूरी तरह लागू करके देश का पहला हर घर राज्य बन गया है? तो यह बन गया है गोवा। कौन सा राज्य बन गया है? गोवा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में यह प्रदान किया गया है वासुदेव मोही को।
यह साहित्य पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनकी पुस्तक चेक बुक के लिए मिला है। किस बुक पुस्तक के लिए? चेक बुक पुस्तक के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य की चाय को बढ़ावा देने हेतु किया गया है? तो यह किया गया है त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर किया गया है? त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर इंडिया टी का आयोजन भारतीय चाय बोर्ड द्वारा त्रिपुरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोफिया केनिन को 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में हराकर महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है इगा स्वितेक। किसने जीता है? इगा स्वितेक। ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट हो जाए। फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्वितेक ने अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर जीता है। इगा स्वितेक का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है और वह टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास को विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जो ब्रांड नाम दिया गया है वह क्या है? तो यह नाम दिया गया है कस्तूरी कपास। क्या नाम दिया गया है? कस्तूरी कपास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच पार्श्यक्स युद्ध अभ्यास का आयोजित किया गया है? यह पार्श्यक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है पार्श्यक्स युद्ध अभ्यास। यह पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? पूर्वी हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई है? स्वामित्व योजना की शुरुआत यह किया गया है पंचायती राज दिवस के अवसर पर। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह स्थान छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम स्थान यानी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किन देश ने आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है? यह योजना बनाई है रसिया यानी रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश। किसको प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? 22 मई को जैव विविधता दिवस बनाया जाता है, जिसका थीम रखा गया था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश के लिए नई एफडीआई नीति के निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है, श्रीलंका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत किस राज्य ने किया है? मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत राजस्थान राज्य में हुआ है। ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला है, फरवरी 2020 में बीन मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है इनके बारे में पहले जान लेते हैं। बीन मोटर वाहन समझौता बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल के बीच संपन्न किया गया है। इसके तहत इन देशों के मध्य यात्री एवं कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा हेतु बैठक किया गया। तो इसमें देखिए बांग्लादेश था, भूटान था, नेपाल था और भारत था। तो ये चारों देश हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है,
24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 यह चीन के बीजिंग में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? चीन के बीजिंग में किया जाएगा। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में होगा, जो मिलान इटली में किया जाएगा। इटली की एक शहर है मिलान, वहाँ पर किया जाएगा। कैमा? 25वां, जो 4 साल बाद होगा। ओलंपिक 4 साल पे होता है, इसलिए 22 के बाद 26 में फिर अगला होगा 25वां शीतकालीन, जो इटली के मिलान शहर में होगा। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त 24 का बिमल जुल्का है। कौन है? बिमल जुल्का है। लेकिन बिमल जुल्का के बाद अगला जो अब नया बन गया है, यशवर्धन सिन्हा बन गया है। कौन बन गया है? यशवर्धन सिन्हा। इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन नया बन गया है बिमल जुल्का के बाद यशवर्धन सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और प्रोटोकॉल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है कुसुम योजना। कौन से किया गया है? कुसुम योजना का शुरुआत किया गया है। केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए पीएम के द्वारा पीएम किसान कुसुम योजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, महिला की 2020 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? यह एलिसा हिली के नाम है। किसके नाम है? एलिसा हिली। महिला की 2020 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलिसा हिली का है। तो एलिसा हिली किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारत रेलवे ने रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण पर शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है आईआईटी कानपुर। किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी जेट टर्मिनल बनाने का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट का स्थापना किया है? यह प्लांट की स्थापना उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट डीजल में बदलित करने हेतु भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा गेल ने संयुक्त रूप से प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट में कुल प्लास्टिक कचरे का 70% प्लास्टिक डीजल में बदला जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है वीके यादव, यानी विनोद कुमार यादव को। किसको? विनोद कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन है, मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 का आंसर हो जाएगा सी। 37 का आंसर हो जाएगा ए। 38 का आंसर हो जाएगा बी, और 39 का भी आंसर हो जाएगा बी, और 40 का भी आंसर हो जाएगा। 40 का देख लीजिए, सवाल देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन एक साथ आ जाएगा। 40 का भी बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है?
यह विनियमित करता है पैराथायराइड। कौन करता है? पैराथायराइड, जिसे प्रावटू ग्रंथि भी कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यह उत्पन्न होती है। यह हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में इसके पुनर्वशोषण को बढ़ाता है। यह अस्थियों के आवश्यक भाग को गलाकर रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस मुक्त करता है। यह हड्डियों की वृद्धि एवं दांतों के निर्माण में नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी। एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। तो यह करते हैं सैकरीन का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? सैकरीन एक कृत्रिम मधुरक है, इसका उपयोग मधुमेह रोगी करते हैं। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है। कौन सी? सैकरीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कैंसर के उपचार के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही यानी उसी टुकड़े पर एक साथ यानी एक ही समय में दो अथवा अधिक फसल उगाने की पद्धति को वर्णन करता है? यह वर्णन करता है जिसे कहते हैं मिश्रित खेती, मिक्सचर एग्रीकल्चर। एक नॉटिकल मील का मान कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 cm। कितना होता है? 1.852 cm। एक बैरल होता है 159 लीटर। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। एक न्यूटन होता है 10⁵ डायन और एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल यानी रक्ताभ दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह के दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम परिकिरणन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकिरणन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही कहेगा? तो लेंस के बारे में कौन सही कहेगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लेंस उत्तल और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देता है। प्रकाश की किरणें के फैलाने को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। स्टार्च और विलयन, दूध और पानी का मिश्रण कोलाइडी विलयन है, इसलिए ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कि क्या चीज़ को? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। स्टार्च और विलयन और दूध और पानी, तो दोनों ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? H2SO4 एवं Na2SO4। जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। HCl + HNO3, मिस्टेक हो गया, HCl + HNO3, जिसका अनुपात होता है 3:1 होता है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम।
जिसके परिणाम स्वरूप शिशुओं के त्वचा का नीलापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन द्विपरमाणुक है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी द्विपरमाणुक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है गामा किरण की। किसका? गामा किरण की। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया है? यह क्रोमोसोम शब्द दिया है वाल्डेयर ने। किसने दिया है? वाल्डेयर ने। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? यह कैटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति कैटीन की बनी होती है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्रुप 17 को, और इनर्ट गैस का ग्रुप 18 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो सबसे मुलायम सीजियम होता है। क्या होता है? सीजियम होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समविर्त वक्र के रूप में होती है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा खुला वक्र के रूप में होता है, ये गलत है। और कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यह गलत है। चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक से बाहर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र के रूप में होता है। क्या रूप में होता है? बंद वक्र के रूप में होता है, न कि खुले वक्र के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है? तो अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु टीन है। उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु सोना, प्लेटिनियम, चांदी, मरकरी, ये सभी उत्कृष्ट धातु हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बायोमास अवशेषों को जलाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुक्त होती है? बायो अवशेषों को जलाने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और गैर मीथेन कार्बन हाइड्रो एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं पार्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में मुक्त होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में दिया गया है, एक से ज़्यादा है। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण हैं? यह है एक्स-सीटू संरक्षण के। किसके उदाहरण है? एक्स-सीटू संरक्षण के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका एवं वन न्यायपालिका के पृथक्करण की सिद्धांत को वर्णित किया गया है? तो यह किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या में? नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस वर्ष में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? तो किस वर्ष संसदीय चुनाव नहीं हुए थे? तो 2004 और 2009 में संसदीय चुनाव नहीं हुए थे। इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दो ऑप्शन है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो संसदीय प्रणाली में शून्यकाल यह भारत की देन है। शून्यकाल संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले में संसद में उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का काल को शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है, जो 1962 में जारी किया गया था। तो संसदीय प्रणाली को कब शुरू किया गया था? 1962 में, ये याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था?
तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू नहीं हुआ था, आपको 62 में तो हुआ था, 71 में भी हुआ था, 75 में भी हुआ था, तो आपका 65 में नहीं हुआ था, 1965 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? यह बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार केवल 1 वर्ष तक। कब? एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसे कर करके आप लंबे समय तक, अनंत काल तक इसको बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य सम्मिलित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो यह दिया गया है भाग 3 को। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह अध्यक्षता में जो गठन किया गया था, यह किया गया था बीपी मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? बीपी मंडल के द्वारा। इसकी अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। यह 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय में किया गया था। किसके समय में? मोरारजी देसाई के काल में किया गया था। और द्वितीय पिछड़ा आयोग का यह कब किया गया था? 1979 में। 1979 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है? तो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। संविधान के मूल ढांचे में कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यकारी राज, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा इत्यादि को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ई इसमें से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूंजी आयोग का गठन कब किया गया था? यह पूंजी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। कब किया गया था? पूंजी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। सूचना आयोग के 2 साल बाद पूंजी आयोग का गठन। इस तरह से याद रखिए, सूचना आयोग 5 में और 2 साल बाद पूंजी आयोग। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है। क्या किस पर करता है? केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का स्थापना किसके द्वारा किया जा सकती है? तो यह किया जा सकता है संसद द्वारा पारित एक कानून बना करके। क्या? संसद द्वारा पारित कानून बना करके। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक को सिर्फ मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। यह राज्यसभा में इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इसे लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, सही है। यह सिर्फ सत्ता के पक्ष में सांसद पूरा स्थापित किया जा सकता है। यह सिर्फ राष्ट्रपति संस्तुति पर प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे राज्यसभा अधिकतम 1 माह के लिए रोक सकती है। गलत। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद पर ग्रहण करता है? यह करता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विधान परिषद की सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो यह होता है 30। कितना होता है? 30। अकाल आयोग का क्रम को सजाना है, किस तरह से अकाल आयोग हुआ था? तो इसमें हो जाएगा पहला आपको स्मिथ आयोग, यह हुआ था 1860-61 में, 1860-61 में। दूसरा हो गया था कैंपबेल आयोग, कैंपबेल आयोग हुआ था आपका 66-67 में। उसके बाद हुआ था स्ट्रैची आयोग, स्ट्रैची आयोग हुआ था 1878-80 में। और चौथा हुआ था लायल आयोग, यह हुआ था 1897 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था जगजीवन राम के द्वारा। किसके द्वारा? जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित नहीं कौन है इसमें से? तो आपको कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मिरातुल उक इकबाल राजा राम मोहन राय सही है। ईस्ट इंडिया हेनरी विलियम डिरोजियो सही है। और न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और कॉमनवेल्थ भी एनी बेसेंट के द्वारा। ये महात्मा गांधी नहीं होगा, एनी बेसेंट होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किसने किया था? यह प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया था अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है नायर आंदोलन केरल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु भी सही है। दक्कन आयोग महाराष्ट्र सही है। और रामोसी विद्रोह यह महाराष्ट्र में होगा, जबकि पश्चिम बंगाल इसमें दिया गया है, गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो यह क्या था? मद्रास की। किसकी? मद्रास की। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह क्या था? रशीद अहमद गंगोही ने। किसने किया था? रशीद अहमद गंगोही ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, साथ ही 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भी भेज दिया गया? तो यह भेजा गया था बी.डी. सावरकर को। किसको? बी.डी. सावरकर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस से आग्रह किया गया कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे? तो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे। 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो यह सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुआ अवध का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे दी गई थी? तो यह दिया गया था मुगल सम्राट ने। किसने? मुगल सम्राट ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सा सही है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुए थे, हैदर अली की पराजित हुआ था। कौन सा सही है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली की पराजय हुई थी, पराजय नहीं होकर के जीत हुई थी। इसका गलत है ये। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 में, हैदर अली की मृत्यु और अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये भी गलत है, ये भी गलत है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू जी की पराजय हुई थी, यह सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो यह जो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर। किस गवर्नर जनरल पर कब्र जागीपुर में स्थित है?
तो उसका कब्र गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर? गाजीपुर में स्थित है। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नवालिस का। मानव के अग्नि का प्रयोग करना सीखा। तो मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा, यह सीखा था नवपाषाण काल में। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस घोषणा किसके द्वारा बिहार के पूर्ण हड़ताल हुई थी? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को। 98 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो यह बजाने में दक्ष था आपका ऑप्शन नंबर बी, बीना। किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सा नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था मनुची को। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने भू राजस्व की वसूली के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह किया था अकबर के द्वारा। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त घोड़े का अस्थिपंजर किस स्थल से मिले हैं? तो यह मिले हैं सुरकोटदा से। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसा भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी वह क्या कहलाती थी? वह खिल्ल कहलाता था। किस शासक द्वारा वातापी कोंड की उपाधि धारण की गई थी? यह किया गया था वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्राप्त मृदभांड किस संस्कृति से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तर वैदिक काल में सभी संस्कृति से मृदभांड संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किसी बौद्ध संगीत के दौरान महात्मा बुद्ध ने उपदेशों का संकलन किया था? तो वह था प्रथम बौद्ध संगीत। पुष्यमित्र शुंग के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है अयोध्या अभिलेख से। किससे? अयोध्या अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं अवशेष बिहार में चिरांद यानी सारण, चेचर वैशाली, कुतुबपुर वैशाली और ताराडीह गया, सिनवोरा रोहतास से प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी दिया गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हराकर बिंबिसार ने अंगराज को मगध में मिला लिया था? तो यह मिला लिया था ब्रह्मदत्त से। किससे? ब्रह्मदत्त से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलिंग को मगध राज में मिला लिया था? तो ये मिला लिया था आपको महापद्म नंद को। किसको? 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? गोपाल के द्वारा किया गया था। कर्नाटक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो यह है नन्यदेव वर्मन। कौन थे? नन्यदेव वर्मन। अगला है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना कब की गई थी? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना यह 1770 में किया गया था। 1770 में पहला बैंक का भी स्थापना किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। कब किया गया था? 1770 में पहला बैंक, और रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना भी 1770 में किया गया था। अगला है, भारतीय जनगणना आयुक्त 2011 के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि को दर्ज किया गया है? तो यह किया गया है गोपालगंज में। बिहार में सुखिया अपना त्याग पद किसे देता है? सुखिया ने मुखिया, मिस्टेक हो गया। बिहार में मुखिया अपना त्याग पद किसे देता है? तो ये देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी को। पटना के किस क्रांतिकारी ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी? तो यह किया था बंकिम चंद्र मित्रा ने।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की थी वह श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने 1906 ईस्वी में किया था। किसने? श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने कब किया था? 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1906 में किया गया था। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन ई हो जाएगा। तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो यह था 12वीं का। निम्न में से कौन सा वर्ग प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं चारों। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई वर्तमान आधार वर्ष क्या है? यह आधार वर्ष है 2012। भारत में सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है। तो भारत में सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। प्रभावी राजस्व घाटा है। तो प्रभावी राजस्व घाटा है राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्ति सृजन से संबंधित अनुदान का अंतर। ऑप्शन डी हो जाएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी 1997 में। निम्न में से किसे व्यापक मुद्रा यानी बोर्ड मनी कहा जाता है? तो व्यापक मुद्रा M3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यह क्या कहता है? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? यह किया जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भों में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? यह स्थान है 5वां। केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल व्यय में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो यह सर्वाधिक हिस्सा करों शुल्क और राज्यों के हिस्से का है। करों शुल्कों और राज्यों के हिस्सा का है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में शहरीकरण की दर सबसे कम है? तो यह है आपका बांका में। बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई? तो बाल बजट की शुरुआत 13-14 में हुआ था। लैमातोला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लैमातोला यह मणिपुर राज्य में है। बिहार के पूर्वी भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यह पाई जाती है आर्द्र जलवायु। हाल में चर्चित रही अंबर नया नदी किस देश में बहती है? तो ये अंबर नया नदी जो बहती है रूस में बहती है। NH2 बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है औरंगाबाद, गया और सहरसा। इस तीनों जिला से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 38 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए वितरित होती है? यह होती है 100 से 120 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? यह नहीं लगती है। देखिए, उपयुक्त सभी देश सीमा इजराइल से लगाती हैं, जैसे फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में पाई जाती है? यह पाई गई है अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि अमेरिका में। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 27 से 32%। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राद्वीपीय भाग में किस प्रकार के वनों की अधिकता पाई गई? यह होता है शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन यानी कोल्ड लोकल वाइंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्टल।
अगला है बिहार के किस जिले में टर्शियर क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? यह टर्शियरी क्रम की चट्टानें पश्चिम चंपारण में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में असत्य को पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा 1972 सही है, मेघालय 1971 नहीं है, मेघालय का भी 1972 में ही हुआ था, मिजोरम 87 सही है, अरुणाचल प्रदेश 87 सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लेट प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका महादेश के बीच स्थित है? ऑप्शन सी नास्का प्लेट। हाल ही में चर्चा में रहा भाषण 4 एवं ठेंगर 4 द्वीप किस सागर या खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में। अगला है, बिहार के किस जिला में गंगा नदी 2 भागों में बंटती है? तो यह बंटती है भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिले कौन से हैं? 2011 की जनगणना से अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिला केवल गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है, जो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।